जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू क्लास चल रही है। उसी की भांति आज हम 30 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। इसके साथ ही अपनी राम सिंह यादव की जो थ्योरी बुक चल रही है उसके हम अंकगणित के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बीजगणित और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है वो भी एक एक दिन करके कर लेंगे। इसके बाद में आपके जीके और साइंस के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे और इस प्रकार आपकी थ्योरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। और राम सिंह यादव के पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पेपर सेट हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, या फिर आप सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ब्याज से संबंधित है। आज के वीडियो के सभी 15 क्वेश्चन आपके साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। ब्याज से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 2000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज के लिए एक तो आपके पास सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? समुद्र बट्टे 100, अर्थात समय इंटू मूलधन इंटू दर। ठीक है, और बट्टे क्या करते हैं हम 100, शॉर्ट में बोले तो समुद्र बट्टे 100। ये याद रखने की ट्रिक है। इसके अलावा आपको बताई थी ट्रिक, क्या बताई थी कि साधारण ब्याज हमेशा आपके समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दिया गया है कि 18 माह का समय और 6% दर है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 18 माह का समय, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं, तो 18/12 इंटू 6, 6 एकम 6 और 6 दूने 12। ठीक है, 2 का भाग 18 में 9 बार, तो 9% क्या होगा? ब्याज होगा। 2000 रुपये का हम क्या निकाल लेंगे? 9%, तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2000 रुपये हैं इंटू 9% निकालना। ठीक है, तो 9/100% का मतलब बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 दूने 18, 1 जीरो बचा तो उतार देंगे। 180 रुपये क्या हो जाएंगे? ब्याज के हो जाएंगे, जो कि आप कुछ ही सेकंडों में आसानी से सरल कर सकते हो। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब हम सूत्र से करके देखते हैं। सूत्र से भी 180 ही आएंगे। सूत्र क्या बताया था? समय इंटू मूलधन इंटू दर, अर्थात समुद्र बटे 100। समय दिया गया 18 माह, तो माह दिया गया तो वही नियम 18/12 तो करना पड़ेगा, 1.5 साल होगी। ठीक है, 3/2 आएगा काटेंगे तो। इंटू क्या करेंगे? इंटू आपके मूलधन, मूलधन कितना? 2000 इंटू क्या दिया गया? दर, दर अच्छा है, और बट्टे क्या कर देंगे? बट्टे 100, तो गुणा लिख के 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब हम क्या करेंगे? 4 के पहाड़े से 20 को काट देंगे 5 बार, 4 के पहाड़े से 12 को काट देंगे 3 बार, और 3 के पहाड़े से 18 को काट देंगे 6 बार। 6 पंजे 30, और 30 को 6 से गुणा करेंगे आगे वाले से, 6 3 18, 1 जीरो तो उतार देंगे। 180 रुपये, सूत्र से भी 180 आ रहे, ब्याज के रूप में 180 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है दोनों तरीके आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। आपको जो अच्छा लगे, जो कम समय में होता दिखाई दे, उसी से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है। कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर होगा? अब जो पहले वाला तरीका बताया था कि समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है, वह आपके काम आएगा। किस प्रकार काम आएगा? देखिए, यहाँ पे 6% दिया, 6 वर्ष का समय दिया गया, और ब्याज किसके बराबर होता है? समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर कितना प्रतिशत दिया गया? ब्याज दिया गया 30%। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे समय दिया गया 6 इंटू आर बराबर 30। 6 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो दर कितनी आ जाएगी? 6 का भाग 30 में 5 बार जाएगा, तो 5% की दर आ जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा 6 पंजे 30% होता है, तो 5% क्या आ गई? दर आ गई।
अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर होगा। अब यह समय काम नहीं आएगा, अब समय दूसरा निकालना हमें, ठीक है। तो मूलधन के बराबर, मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो मतलब ये कितने समय में 100% हो जाएगी, तो 100% होगी। दर कितनी दी गई है, 5 दी गई है। और किसके बराबर होता है, समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। करना कितना है, 100 करना है। 5 गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में, 20 पंजे 100, ठीक है। तो 20 वर्षों में यह 5% दर से मूलधन के बराबर होगी, अर्थात हम कह सकते हैं 100% ब्याज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं मूलधन दुगुना हो जाएगा, ठीक है। मूलधन के बराबर मतलब दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 वर्ष का समय आएगा। आशा है यह भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपके एक एक सब्सक्राइबर से, एक एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर आगे की वीडियो बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए पहला तो अपना कॉन्सेप्ट, अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसी के आधार पर निकाल सकते हैं। 3 गुना मतलब मूलधन कितना होता है, 100 होता है, 100% होता है। तो 3 गुना का मतलब 300% मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज हो जाएगा इसका अंतर, अर्थात 200% क्या हो गया, ब्याज हो गया। समय दिया गया 10 वर्ष, दर ज्ञात करनी है तो समय का भाग देंगे, 0 से 0, 20 वर्ष 20% की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 200% हो जाएगा, या हम कह सकते हैं मूलधन 300% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यह तो था कॉन्सेप्ट। अब दूसरा आपका सूत्र या ट्रिक, ट्रिक यह कहती है, एक होता है सूत्र n-1 बट्टे क्या करना है, यदि आपके पास समय दिया गया तो t लिखना है, दर दी गई है तो क्या लिखना, r लिखना है, इंटू 100, जो पूछा गया वो निकल कर आ जाएगा। n क्या होगा, जितना गुना हो रहा, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, जो भी दिया गया आपके प्रश्न में उसी को। तो 3-1 कितना हो जाएगा, 2 बट्टे समय कितना दिया गया, 10, इंटू क्या करना, 100, 0 से 0, 10 दूने 20, तो 20% की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह का नहीं, मैं तो बोलता हूँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे क्या दिया था, 10 वर्ष का समय दिया था, यहाँ पे 10% की दर दी गई है, ठीक है। तो उत्तर वही 20 आना है, ठीक है। हमें क्या करना है, n-1, 3-1 कितना हो जाएगा, 2 बट्टे क्या दिया गया, दर दी गई, r दिया गया, तो 10 इंटू क्या कर देंगे, 100, तो समय निकल कर आ जाएगा, 0 से 0, 10 दूने 20 वर्ष। और वैसे अपना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 100% होता है, 3 गुना मतलब 300% हो जाएगा, अर्थात 200% ब्याज हो जाएगा, और 200 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष का समय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज के रूप में कुल 920 रुपये प्राप्त होते हैं तो 8% वार्षिक दर पर दिया गया धन कितना था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आपके, परंतु उसमें संख्या चेंज थी। उसमें 1500 रुपये थे और कुछ भाग आपके 6% ब्याज पर था और कुछ शायद 9% पर था। इस प्रकार था। यहाँ पे 10,000 रुपये 8% और 10%। नियम वही है कि यहाँ पे हमारे पास समय नहीं दिया गया, और जहाँ पे समय नहीं दिया गया वहाँ पे आपको 1 वर्ष मानना है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 8% की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 एकम 8% ही होगा, और 10% की दर से 10% होगा। तो मान लो संपूर्ण 10,000 रुपये यदि 8% पर देता तो ब्याज कितना हो जाता है, इसका 8%, इसका 1% 100 होगा, तो 8% कितना हो जाएगा, 800। और यदि संपूर्ण 10% पर देता तो इसका 10% कितना हो जाता है, 1,000 रुपये प्राप्त होते, परंतु प्राप्त कितने हो रहे, 920 रुपये। अनुपात निकालना, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिखना। 800 और 920 का अंतर कितना हो जाएगा, 120, और 1000 और 920 का अंतर हो जाएगा 80। तो अनुपात आ गया 80:120, ठीक है। 0 से 0 काट लेंगे तो 8:12, 2 के पाड़े से ये 4 बार और ये 6 बार, तो 4:6 के अनुपात में विभाजित करना। और भी काट सकते हैं, 2:3 कर सकते हैं, परंतु हमारे 4:6 से आसान होगा। 10,000 है तो 8% से कितना, 8 का अनुपात 4 है तो 4,000 रुपये हो जाएंगे, और 10 का अनुपात 6 है तो 6,000 हो जाएंगे, ठीक है। 6 और 4 10 होते हैं,
तो 8% भाग पर 4,000 रुपये दिए गए और 10% भाग पर 6,000 रुपये दिए गए। आप ब्याज निकाल कर देख सकते हो, टोटल ब्याज 920 ही होगा। ठीक है, पूछा क्या 8% वार्षिक दर पर 4,000 रुपये दिए गए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 5 वर्षों का दिया गया है 5200 और 7 वर्षों का दिया गया 5680, तो 2 वर्षों में कितना रुपए बढ़ गई है, 2 वर्षों में हम कह सकते हैं 480 रुपये बढ़ गई, इनका अंतर। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना 480 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 240 रुपये हो जाएंगे। जब 1 वर्ष का ब्याज दिया गया 240 और 5 वर्षों का मिश्र धन है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 को 5 से गुणा करेंगे, 0 500 के 20 और 5 दूने 10 और 2 हासिल के 1200 रुपये ब्याज के हो गए 5 वर्षों में। ठीक है, 5 वर्षों का मिश्र धन है 5200, तो मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा, 5200 में से 1200 घटाएंगे तो 4000 रुपये मूलधन आ जाएंगे। अब हमारे पास दिया गया है मूलधन के रूप में 4000 रुपये, ब्याज दिया गया है 1200, समय दिया गया है 5 वर्ष, ज्ञात क्या करनी दर। तो जब आपके पास ब्याज दिया गया तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, ब्याज को गुणा करवाना 100 से और जो 2 चीज़ें बच गई उनका भाग दे दो, एक तो मूलधन बच गया और एक आपकी समय बच गई, तो क्या निकल कर आ जाएगी, दर आ जाएगी। और यदि दर दी गई है और इनमें से कोई नहीं दिया गया है तो इनमें से आ जाएगा, दर और समय दिया गया होता तो मूलधन आ जाता और दर और मूलधन दिया गया होता तो समय आ जाता। ठीक है, काट लो इन्हें, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे। 120 में भाग देना किसका, 4 का दे लो पहले, 4 3 12 30 बार और 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ब्याज की दर कितनी है, 6% है। किस ऑप्शन में 6% है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि 20 वर्ष में ये 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 2 गुना होगा। तो आपके पास 2 प्रकार का दिया गया, एक तो 2 गुना दिया गया, एक 3 गुना दिया गया। तो आपके पास क्या करना है, n-1 n2 - 1 बटे n1 - 1 इंटू क्या कर देना, इंटू 100 से, सॉरी इंटू जो आपका दिया गया समय या जो भी दिया गया उससे गुणा करवा दो। 20 दिया गया तो 20 से गुणा करवा दो। अब यहाँ पे क्या दिया गया, n2 कितना दिया गया है, 2 गुना, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। n1 कितना दिया गया, 3 गुना, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू समय कितना दिया गया, 20 वर्ष, तो 20 से गुणा करवा दो। 20 से ये कितनी बार घटेगा, 10 बार, तो 10 वर्षों में ये क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में 10 है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो इसी दर पर वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। अब देखिए प्रश्न चेंज हो गया, यहाँ पे तो साधारण ब्याज था 7वें क्वेश्चन में, तब हमने n2 और n1 का फॉर्मूला अपनाया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या दिया गया, चक्रवर्ती ब्याज जब दिया गया होता है तो पहले क्या दिया गया, 4 वर्षों में कितना हो रहा, 2 गुना। अब कितने वर्षों में कितना होगा, 16 गुना। तो यहाँ पे देखना हमें 2 की घात कितनी दी गई है, तो 16 को हम 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घात 4 दी गई है तो इस 4 को इस 4 से गुणा करवा दो तो कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16, तो 16 वर्षों में ही ये 16 गुना होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करो। ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करने के भी अलग अलग तरीके, एक तो ब्याज ज्ञात करके जोड़ सकते हो या फिर सीधा मिश्र धन ज्ञात करो। मिश्र धन ज्ञात करना बिल्कुल आसान है, जिस प्रकार हम जनसंख्या से संबंधित प्रश्न करते हैं उसी प्रकार मिश्र धन ज्ञात करना। जैसे हमारे पास 1600 रुपये, सूत्र नहीं लगाना। ठीक है, सूत्र में सेम वही चीज़ होगी। ठीक है, अब क्या, यह अभी 100% है, अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, मतलब 125 हो जाएगा, तो 125/100। पूछा कितने वर्षों का, 3 वर्षों का है, तो इसे 3 बार लिख दो, 125/100 इंटू 125/100 इंटू 125/100 लिख दिया।
अब आपको क्या करना, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 से ये 5 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 4 बार, काट लिया सभी को। 4 से 4 चौके 16, 400 बार कट जाएगा 1600। इस 4 से 400 100 बार कट जाएगा और इस 4 से 100 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 25 है, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे तो 3125, 3125 रुपये क्या हो जाएंगे, मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ज़्यादा समय लगेगा और बिल्कुल आसान है, इसी तरह से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 रुपये के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि समय 2 वर्ष है। इसके भी अपने अपने नियम हैं। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका कि आपको क्या करना होगा, उसी प्रकार से मिश्र धन ज्ञात करना होगा और फिर मूलधन घटाना होगा। दूसरा तरीका कि हमें क्या करना होगा, 10,000 रुपये को 2 भागों में बांटना होगा। पहले भाग को 2 से गुणा, दूसरे भाग को 1 से गुणा, यह भी आपको आता है। तीसरा तरीका, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना होता, साधारण ब्याज होता समय और दर के गुणनफल के बराबर, यानी 4 दूने 8% होता साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज कितना अधिक होता है साधारण ब्याज से, r²/100% के बराबर अधिक होता है। तो r², 4 का स्क्वायर 16/100, अर्थात हम कह सकते हैं 0.16% के बराबर होता है। चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, इसका 8.16% हो जाएगा। किसी भी तरह से आप ज्ञात कर सकते हो, या तो 10,000 रुपये का 8.16% ज्ञात कर दो। करते हैं, देखिए सभी तरीके से निकाल कर दिखाऊंगा आपको। 10,000 इंटू हमने कितना निकाला, 4 दूने 8 और डॉट कितने निकाले, r²/100, 4 का स्क्वायर 16/100 अर्थात 0.16। तो हम क्या कर सकते हैं, 8.16/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और इन 2 जीरो से इन 2 से पहले पॉइंट हटा देंगे। 816 रुपये क्या आ जाएंगे, ब्याज के रूप में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब दूसरे तरीके से भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा। 10,000 है, 2 टुकड़ों में बांटो। ठीक है, तो 4/100, दर 4% है। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 को 100 से गुणा करेंगे 400। अब 400 का एक भाग और करो, 400 इंटू 4/100 कितना हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, 4 चौके 16। पहले भाग को 2 से गुणा कर दो, दूसरे को 1 से कर दो। 400 को 2 से गुणा करेंगे 800 प्लस 16 एकम 16, 816। उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तीसरे तरीके से मिश्र धन निकालेंगे। 10,000 रुपये दिए गए हैं, इंटू क्या करेंगे, पहले वर्ष ये 100% है, अगले वर्ष 4% बढ़ेगा, 104/100 इंटू 104/100। 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो। 104 को 104 से गुणा करना है, कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16 और 104 और 108। ठीक है, 10,816 और 10,816 में से ये 10,000 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 816 रुपये बचेंगे। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ब्याज के रूप में 816 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, वह धन कितना है। अब वह पहले वाला तरीका काम आएगा जो आपको बताया था। क्या बताया था कि साधारण ब्याज कितना होता है, समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात 8 दूने 16% साधारण ब्याज हो जाता। परंतु चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज की तुलना में कितना अधिक होता, r²/100%। ठीक है, तो r² कितना, 8 का स्क्वायर 64/100, ये अंतर हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का, 0.64 हो जाएगा। तो 768 में भाग देना है किसका, 0.64 का। और पूछा क्या, धन मूलधन हमेशा 100% होते हैं, गुणा 100। ये पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा दो। अब इन्हें काट लेते, किससे काटेंगे, 4 के पार्टे से काट लेते। 4 एक कम 4, 3 बचेंगे, 9 चौके 36 और 4 दूने 8, 192 बार। और ये 4 के पार्टे से कितनी बार कटेगा, 16 बार। 16 का भाग दे लेते, 16 एक कम 16, 3 बचेंगे, 2 उतारेंगे, 16 दूने 32, 12 और 12 को 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। तो वह धन कितना है, 1,20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रण 2916 है, तो वह धन कितना है। अब भी वही नियम काम आएगा। किस प्रकार काम आएगा, आपको बताया था कि साधारण ब्याज हो जाएगा 8 दूने 16% और चक्रवर्ती ब्याज कितना अधिक होता है,
0.64 यानी 8% है, 8 का स्क्वायर 64 और बट्टे 100 करेंगे तो 0.64। तो ये ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 16.64%। ठीक है। अब मिश्र धन दिया गया है तो मूलधन 100% होता है और 16.64% ब्याज होता है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 116.64%। ठीक है। और जो कि दिया कितना गया, दिया गया 2916, तो 2916 कितना है 116.64% है। ठीक है। इंटू क्या कर देंगे, इंटू धन ज्ञात करना 100 से गुणा कर देंगे, ये 2 जीरो हटा के 2 जीरो और लगा देंगे। अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 4 के पाड़े से काटते, 7 चौके 28, 2 चौके 8, 3 बचेंगे, 9 चौके 36, 729 बार। और यह 4 से कितनी बार कटेगा, यह 4 से कट जाएगा आपके 2 9 1 16 2916 बार। और 2916 को अभी हम काट के आए 4 से, तो 729 से ये कितनी बार कट जाएगा 1/4 बार। ठीक है। और 4 से ये कि 25 चौके 100 और 2 जीरो उतार देंगे तो 2500 रुपये। तो वह मूलधन कितना है 2500 रुपये है। ऑप्शन नंबर सी में 2500 है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, 2916 होगा। आप निकाल कर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, तो वह धन कितना है। अब देखिए, आपको 2 वर्ष तक का बताया था कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, कि हमने R इंटू टी, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका साधारण ब्याज R इंटू टी के बराबर। तो और पॉइंट कितना होता है, पॉइंट होता है आपका 0.2 अंक बाद, ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना, R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। यदि 8% दर होती 64 हो जाता, तो 0.64, 10% की दर होती 100 हो जाता। ठीक है। 2 के बाद में दशमलव तो 1 जुड़ जाता आगे वाले। अब आपके पास यदि 3 वर्ष का दिया गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह नियम तो होगा 10 को 3 से गुणा करेंगे 30% तो होगा ही, प्लस क्या होगा, प्लस इसमें एक होगा आपका R स्क्वायर और टी। ठीक है। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू समय दिया गया 3 वर्ष। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, R का क्यूब करना। ठीक है। 10 का क्यूब करना है, बट्टे क्या करना है, बट्टे वही 100, आगे हासिल की लग जाएगी। ठीक है। किस प्रकार, देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले हो जाएगा 10 से इंटू 3, ये तो होगा ही। इसके अलावा हो जाएगा आपका 10 से इंटू 10 से इंटू 3, और इसके अलावा हो जाएगा 10 का क्यूब यानी 1000। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से 2 अंक रखने हैं 0 0, और ये आगे वाले में जोड़ दिए। आगे वाले कितने हो जाएंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 और 300, और 300 में ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 310। अब इसमें से ये 2 अंक रखने हैं और ये आगे वाले में जोड़ देंगे, 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33.1000, ये जीरो की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 33.1 क्या हो जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है। और जो कि दिया कितना गया 331, तो 331 क्या है 33.1 है। धन कितना होता है 100% होता है, 1 पॉइंट हटाओ और 1 जीरो उतार दो, 331 से 331 कैंसिल, 1000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आशा है ये तरीका आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और बताता हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपके पास दिया गया समय और दर। ठीक है। तो यदि साधारण ब्याज पूछता तो हम क्या कर देते, 10 इंटू 30 कर देते। ठीक है। सॉरी 10 इंटू 3 कर देते, 30% ब्याज हो जाता, 30% हो जाता। ठीक है। अब आपके पास यदि 2 वर्ष का होता तो हम क्या करते हैं, केवल R स्क्वायर यहाँ पे करते हैं हम, R स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 करते। ठीक है। परंतु यहाँ पे 3 वर्ष का है तो R स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू 3 लिखना। ठीक है। और आगे क्या लिखना, 10 का क्यूब करना, 3 वर्ष का दिया क्यूब करना, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। यहाँ से 2 अंक रखने हैं, ये 300 हो जाएंगे, गुणा करेंगे 10 इसमें जोड़ देंगे 310 हो जाएंगे। यहाँ से 2 के बाद में पॉइंट लगाना और ये 3 इसमें जोड़ दो, 30 और 3 33.1 हो जाएगा। ठीक है। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके उसी प्रकार का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसानी से एक बार और समझेंगे हम। 8000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर।
अब ब्याज तो कितना होता है, ब्याज तो आपको पता है 5 × 3 सीधा साधारण ब्याज तो इतना ही होता। और यदि 2 वर्षों का अंतर पूछता तो हम क्या करते, R² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/100, अर्थात हम कह सकते हैं 2 वर्षों का अंतर हो जाता 0.25%। परंतु 3 वर्षों का अंतर कितना होगा, 3 वर्षों का अपना वही R² 5 × 5 × समय दिया गया 3। और क्या लिखना है, और लिखना है आपको 5 का क्यूब 125, 10 का क्यूब 5 का क्यूब जो भी दिया। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 3 75, ठीक है। 2 के बाद में पॉइंट, तो यहाँ से 2 अंक रखने हैं और 75 और 1 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76, 2 से बाद में पॉइंट, तो 0.7625% क्या होगा, अंतर होगा। और यदि कुल ब्याज पूछता तो हम यहाँ क्या कर देते, 5 3 15 ऐड कर देते, 15.7625 हो जाता। परंतु केवल अंतर दिया गया है, अंतर ज्ञात करना तो अंतर होगा 7625, तो 8,000 रुपये का हमें क्या निकालना है, 0.7625/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 80 को इनसे गुणा कर लेंगे, तो 0 पहले उतार देते, 8 को गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 8 दूने 16 और 4 हासिल के 20, 8 छक्के 48 और 2 हासिल के 50, 8 साते 56 और 5 हासिल के 61, ठीक है। यहाँ से कितने से पहले पॉइंट है, 1 2 3 और 4 से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 और 4 जीरो है, 4 जीरो काट दो या 4 से पहले पॉइंट लगा दो। 61 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। अब देखिए यहाँ पे तिमाही या त्रैमासिक ब्याज क्या दिया गया हो, जब त्रैमासिक दिया गया हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक कंडीशन होगी चतुर्मासिक, ठीक है, क्या होगी, चतुर्मासिक होगी। और एक कंडीशन होगी आपकी 6 मासिक या अर्धवार्षिक, ठीक है। 6 माही को हम क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक कहते हैं। यह 3 स्थितियाँ होगी। जब अर्धवार्षिक दिया गया है तो हमें क्या करना होगा, हमें दर में 2 का भाग देना होगा और समय को 2 से गुणा करवाना होगा। जब आपकी चतुर्मासिक दिया गया है तो दर में 3 का भाग देना होगा और समय को 3 से गुणा करवाना होगा। और जब तिमाही या त्रैमासिक दिया गया है तो दर में 4 का भाग देना और समय को 4 से गुणा करवाना है, ठीक है। अब आप बोलोगे 3 महीने का दिया गया है तो 4 से गुणा और 4 महीने का 3 से गुणा, ऐसा क्यों, ऐसा है क्यों है, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जब 3 महीने होंगे तो 3/12 करेंगे, 3 एकम 3 और 4 तिये 12, ठीक है। 4 बार कटेगा तो 4 से गुणा और 4 से बाकी, और 4 महीने है तो 4/12, तो 4 से 1 बार और 4 से 3 बार कटेगा, इसीलिए होता है, ठीक है। अब आपके क्या दिया गया, तिमाही दिया गया तो क्या करना होगा, दर में 4 का भाग, 20 में 4 का भाग, तो दर कितनी हो जाएगी 5%। और समय 9 महीने, 4 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 महीने, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 3 36, समय हो जाएगा 3 वर्ष। अब आपको ज्ञात करना 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ज्ञात करने का अपना नियम, दर आ गई 5% और क्या दिया गया, समय 3 वर्ष, तो 5 3 15, तो 1 हो जाएंगे। और क्या करना, 5 × 5 × 3, और क्या करना, और 5 का क्यूब 125, ठीक है। 5 5 25 और 25 3 75, यहाँ से 2 रखेंगे, 75 और 1 76 और पॉइंट 15, ठीक है। 15.7625 आ जाएगा, ठीक है। तो 16,000 का 15.7625 ज्ञात कर लेंगे, 16,000 × 15.7625, ठीक है। बटे क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 160 को गुणा करवा लेते, 0 उतार देंगे, 16 पंजे 80 के 0, 16 दूने 32 और 8 हासिल के 40 के 0, 16 छक्के कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96 और 4 हासिल के 100 के 0, 16 सत्ते 112 और 10 हासिल के 122 के 2, 16 पंजे 80 और 12 हासिल के 92 के 2, और 16 और 9 25, ठीक है। कितने से पहले पॉइंट है, 1 2 3 4 से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 जीरो काट दो, 2522 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज के मिलेंगे, ठीक है। 2522 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा, ब्याज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही आपके ब्याज से संबंधित आज हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और अब हम 5 रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन शानदार और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि बाढ़, आग, चक्रवात के सदृश शब्द कौन सा। ठीक है, यानी बाढ़, आग और चक्रवात के समान बताना। तो नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि बाढ़, आग और चक्रवात तीनों से क्या होता है, नुकसान ही तो होता है। ये तीनों क्या होती है, दुर्घटना ही होती है। ठीक है, हाँ, भूकंप, बाढ़, आग और चक्रवात तीनों क्या है, एक प्राकृतिक आपदा और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित युग्म नहीं है। ठीक है, इन 4 में से एक अलग है। सरल, कठिन, देखिए विलोम शब्द दिया गया, सरल का कठिन होता है, अंत का आरंभ होता है, बहादुर का कायर होता है, परंतु सफ़ेद और गंदे में कोई विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया अनुपात पक्षी, यानी चिड़िया का संबंध पक्षी से है तो सेब का किसी, चिड़िया क्या है, एक पक्षी है, तो सेब क्या होता है, एक फल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुमार को 64 लिखा जाता है तो कुमारी को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार लिखा गया। के आता है 11 नंबर पे, यू आता है 21 पे, एम आएगा 13 पे, ए आएगा 1 पे और आर आता है 18 पे। इन्हें जोड़ो, 18 और 1 19, 19 और 13 कितने होते हैं, 32, 32 और 21 कितने हो जाएंगे, 32 और 21 हो जाएंगे आपके 53, 53 और 11 हो जाएंगे 64। तो यहाँ तक तो कुमार तक तो सेम है और इसमें एक क्या आई ऐड हुआ, तो 64, आई कितने पे आता, 9 पे, तो 64 और 9 कितने हो जाएंगे, 73 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुनील भारी है विजय से। ठीक है, एक कोई रिलेशन का क्वेश्चन है कि सुनील क्या भारी है विजय से, तो सुनील को ऊपर लिख देंगे और विजय को नीचे लिख देंगे। आगे लिखा, लेकिन इतना भारी नहीं जितना कि कालू। ठीक है, तो कालू क्या, कालू इससे भी ज़्यादा भारी है, तो कालू को सुनील से भी ऊपर लिख देंगे। आगे लिखा, विजय भारी है अजय से, विजय यहाँ पे लिखा गया और अजय से भारी है, तो अजय को इसके नीचे लिख देंगे। फिर क्या लिखा है, अजय से, अमन सुनील से भारी है, यहाँ पे सुनील एक बार अलग लिख देते हैं और अमन इससे भारी है, तो अमन को इससे ऊपर लिख देंगे। लेकिन राम से हल्का, तो राम को इन सब से ऊपर लिख देंगे। उक्त में सबसे हल्का कौन, देखिए इस लाइन में तो सुनील है, परंतु सुनील विजय से भारी है और विजय अजय से भारी, तो सबसे हल्का कौन हो गया, अजय हो गया। ऑप्शन नंबर सी डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और जो ब्याज से संबंधित तरीका बताया वो भी अच्छा लगा होगा। और ब्याज से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं हमने किए हैं, और भी जो क्वेश्चन छूटेंगे वो आगे हम इसी सेट में करते रहेंगे, क्योंकि ये सेट आपको कभी किसी टॉपिक से संबंधित, कभी किसी टॉपिक से संबंधित कंटिन्यू चलने वाला है, कभी भी ये बंद नहीं होगा। जिस दिन दूसरा वीडियो आएगा उस दिन ये नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपके पुस्तक का क्वेश्चन जो वीडियो आएगा, पुस्तक के सभी क्वेश्चन करेंगे, उस दिन ये नहीं होगा। ठीक है, वैसे जिस दिन कुछ भी नहीं आएगा उस दिन ये क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही होगी, और अपना आकलन भी करना है। और आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इन 20 में से आपको कितने पहले से ही आते थे, और इसका पहले मिलान करने के लिए, पहले अपना आकलन करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको ये PDF पहले से ही मिल जाती है दिन में। ठीक है, और वहाँ से आप मिला सकते हो, और यहाँ पे आप जब वीडियो आता है तो उससे अपना मिलान कर सकते हो कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।